नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप रहते हैं अपने देश यानी भारत में, तो इस शब्द का नाम सुने होंगे और आप अपने बोर्ड यानी हमारे बोर्ड पे गौर से देखेंगे तो इस पर लिखा होगा गरीबी। आज हम गरीबी पर कुछ लेक्चर देंगे, कुछ चीजें बताएंगे कि वास्तव में गरीबी होती क्या है, गरीबी क्या है और गरीबी कितने प्रकार की होती है। क्योंकि गरीबी पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है कि गरीबी क्यों है, क्या इसका कोई निराकरण या कोई उपाय नहीं है। इसी सब्जेक्ट पे, इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर आज चर्चा होगी प्यारे बच्चों। और थोड़ा सा जरूर आप लोगों की ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में गरीब कौन है, यानी गरीबी क्यों है। कैसे हम जानेंगे कि गरीब है? कोई व्यक्ति को हम कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कि वो गरीब है? यानी कैसे गरीबी को हम पहचानेंगे कि वो गरीब है, या गरीबी के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसे तथ्य या ऐसी बातें आती है जो गरीबी की श्रेणी में आती है। यानी कौन कौन से उसकी मूल आवश्यकताएं जो है नहीं मिल पाती है, वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो गरीबी की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी टॉपिक पर प्यारे बच्चों आज कुछ चर्चा होगी, जो बहुत ही अच्छा और मजेदार टॉपिक है और संभवतः ये परीक्षा में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत ये पूछ लिया करता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन जो भी वीडियो होगा प्यारे बच्चों बहुत ही सटीक और मजेदार होगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पे गरीबी शब्द है और हम लोग जानेंगे आज कि वास्तव में गरीब कौन है, गरीबी क्या है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि गरीबी, जो गरीबी है वो एक सामाजिक समस्या है। क्या है प्यारे बच्चों? गरीबी जो है एक सामाजिक समस्या है। क्या है? सामाजिक समस्या। क्योंकि ये पूरे समाज की एक समस्या है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गरीबी क्या है? एक सामाजिक समस्या है, जिसके अंतर्गत क्या होता है प्यारे बच्चों? जनसंख्या का वह भाग, गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वह भाग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होता है प्यारे बच्चों, हम सारा बताएंगे, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है प्यारे बच्चों? पूर्ति, यानी पूरा नहीं कर पाता है। यही स्थिति, यही पोजीशन गरीबी कहलाती है। जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? गरीबी कहलाएगी। यानी गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वह भाग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और ये स्थिति क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? गरीबी कहलाती है, गरीबी। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं यहां पे। चलिए बिना देर लगाए नोट कर लेते हैं। और ये जो हम चीजें बता रहे हैं यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत हम टिपिकल चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। तो लिख लेते हैं, गरीबी एक सामाजिक समस्या है। गरीबी एक सामाजिक समस्या है। गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत यानी गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वह भाग, जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वह भाग, जनसंख्या का वह भाग आता है, या जनसंख्या का वह भाग जो अपनी जनसंख्या का वह भाग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं अंतर्गत जनसंख्या का वो भाग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, कि पूर्ति यानी पूरा नहीं कर पाता है, और यह स्थिति नहीं कर पाता है, उसकी यह स्थिति क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। उसकी यह स्थिति गरीबी कहलाती है। उसकी यह स्थिति क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? गरीबी कहलाती है, गरीबी कहलाती है। तो ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वह भाग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और उसकी यह स्थिति क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है प्यारे बच्चों, गरीबी कहलाती है। अब यहां हम लोग जानेंगे कि मूलभूत आवश्यकता क्या है। चलिए, तो यहां लिख लेते हैं मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता। तो प्यारे बच्चों, मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या आता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, दिख रहा है यहां तक? चलिए, तो मूलभूत आवश्यकता में क्या आता है, जैसे आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, वो है किसकी? सबसे पहले तो रोटी की है प्यारे बच्चों। पेट भरना चाहिए। हाँ बच्चों, तो देखिए लाइट कट गई थी बच्चों, इसके लिए सॉरी। क्योंकि लाइट की स्थिति इस समय ठीक नहीं है बच्चों, इसलिए वीडियो थोड़ा सा हमारा नहीं बन पा रहा है इस समय। तो हम लोग किस टॉपिक पर थे? हाँ, गरीबी हम लोग देख रहे थे, और हम बताए थे कि गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वह भाग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है, तो यह स्थिति उसकी गरीबी कहलाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? गरीबी। अब हम बता रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकता है क्या, किसको बोलते हैं मूलभूत आवश्यकता। तो मूलभूत आवश्यकताएं यहां हम लिख दे रहे हैं। जैसे पहली मूलभूत आवश्यकता है प्यारे बच्चों, वो है रोटी, यानी भोजन की है। उसके बाद से जब रोटी हमको मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर कपड़ा की है, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और फिर जब कपड़ा मिल जाता है तो हमको रहने के लिए मकान चाहिए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, और आगे कुछ है, लेकिन पहले रोटी चाहिए। यानी रोटी,
उसके बाद से कपड़ा, और उसके बाद से मकान चाहिए। और अगर तीनों चीजें उपलब्ध है, रोटी, कपड़ा, मकान, तब चाहिए शिक्षा। क्या चाहिए? शिक्षा। और शिक्षा जब हो जाएगा तो उसके बाद से स्वास्थ्य भी चाहिए। नीचे दिख रहा है ना? थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां क्या कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हम मिटा करके छोटा कर लेते हैं। और क्यों? तब तो आ जाना चाहिए। चलिए हम यहां पर कर लेते हैं इसको, अब यहां हम लोग समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तो हो गया। अब जो है हम लोग यहां कर लेते हैं, रोटी चाहिए पहले, उसके बाद से कपड़ा, उसके बाद से मकान, और उसके बाद से शिक्षा, एजुकेशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद से स्वास्थ्य। तो प्यारे बच्चों ये है मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसको बोलते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। अगर ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो कंडीशन गरीबी कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? गरीबी कहलाती है। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताए हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये समझ में आ गया है। तो चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम गरीबी के प्रकार जस्ट अभी बताते हैं। चलिए चलिए तो इसको रफ करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार, तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग देख लेते हैं कि गरीबी के प्रकार के अंतर्गत कितने प्रकार की गरीबी होती है। तो प्यारे बच्चों गरीबी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। गरीबी जो है दो प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की गरीबी होती है। यानी गरीबी के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पता चलता है कि गरीबी दो प्रकार की होती है। एक गरीबी होती है सापेक्ष गरीबी, चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एक गरीबी जो होती है वो होती है सापेक्ष गरीबी। कौन गरीबी प्यारे बच्चों? सापेक्ष गरीबी। और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। एक होती है निरपेक्ष गरीबी। तो एक होती है निरपेक्ष गरीबी। यानी गरीबी के प्रकार में हम पहला देखेंगे सापेक्ष गरीबी और दूसरा देखेंगे निरपेक्ष गरीबी। अब प्यारे बच्चों सापेक्ष गरीबी क्या होता है और निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, ये इसका अध्ययन हम लोग डिटेल जो है दूसरे वीडियो में करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों
इसको अगर डिटेल में जानना हो, समझना हो कि सापेक्ष गरीबी क्या होता है और निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए हमारा दूसरा वीडियो आप जरूर देखेंगे, बहुत जल्द हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि ये हमारा जो भी वीडियो है आपका ये नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसे लगा, और प्यारे बच्चों हाँ, सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा वीडियो कैसे लग रहा है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी तो हम जानेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करते रहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट।